Jai Hind friends, this is our YouTube channel Trust Technique and Science, and you are heartily welcome in the solution of question number 6, exercise 13.1, mathematics for class 8, कक्षा 8 के गणित की प्रश्नावली 13.1 का छठवां प्रश्न। एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी होगी। मस्तूल साथियों इस लकड़ी को कहते हैं। जब पालदार नावें चला करती थीं, उनमें पाल को बांधने के लिए लंबी और सीधी लकड़ियों का उपयोग किया जाता था। इस जहाज में ये 3 लकड़ियां लगी हुई हैं, इनको मस्तूल कहा जाता है। तो सबसे पहले तो एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें जो लंबाई और ऊंचाई दी है, इनकी इकाइयां समान नहीं हैं, एक जैसी इकाइयां नहीं हैं। मॉडल की लंबाई अथवा ऊंचाई सेंटीमीटर में है और वास्तविक जहाज की ऊंचाई और लंबाई जो है मीटर में है। तो सबसे पहले हमें इन्हें इकाइयां बदलना पड़ेंगी, या तो मॉडल की बदलना पड़ेंगे या फिर वास्तविक जहाज की। चूंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 9 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 900 सेंटीमीटर, और 12 मीटर बराबर हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर। अब ये सारी इकाइयां जो हैं सेंटीमीटर हो गई, ठीक है ना। तो अब हमने माना कि जहाज के मॉडल की लंबाई x सेंटीमीटर है। फिर इसको हमने सारणी में लिखा, मॉडल जहाज और वास्तविक जहाज। मॉडल जहाज के मस्तूल की ऊंचाई जो है 9 सेंटीमीटर है, और वास्तविक जहाज के मस्तूल की ऊंचाई 1200 सेंटीमीटर है। फिर वास्तविक जहाज की लंबाई 2800 सेंटीमीटर है, तो मॉडल की लंबाई हमने मान ली है कि x सेंटीमीटर है। अब ये सीधा या समानुपाती विचरण है, इसलिए हम 9/1200 लिखेंगे और x बटे 2800 लिखेंगे, इस प्रकार से। फिर हमने क्या किया, फिर हम इनका तिर्यक गुणा कर देंगे। 9 का कर देंगे 2800 में, और 1200 का कर देंगे x में, तो हमें ये प्राप्त होगा 1200 गुणित x बराबर 2800 गुणित 9। ये सब सेंटीमीटर में है, वैसे रेशो में इकाइयां लिखी नहीं जाती हैं। फिर अब हमें 1200 को x के साथ से हटाना है, तो हम क्या करेंगे, जैसा कि एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने में करते थे हम, वैसा ही इसको करेंगे। या तो इसमें 1200 का भाग कर देंगे, या 1200 का पक्षांतरण कर देंगे। तो 1200 का भाग करने पर अथवा पक्षांतरण करने पर ये यहाँ पर भाग के रूप में, गुणा के रूप में है, इस तरफ आएगी तो भाग के रूप में हो जाएगी। तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वह होगी 2800 गुणित 9 बटे 1200। फिर यहाँ पर हम इनको हल करेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगी, कट जाएंगी। तो फिर हमें क्या प्राप्त होगा, 28/12 गुणित 9। फिर हमने क्या किया कि 12 और 9 को 3 से काट दिया, 3 से कैंसिल कर दिया, 3 चौके 12, 3 तिरका 9। तो हमें प्राप्त हुआ 28 गुणित 3 बटे 4। फिर 4 से हम 28 में भाग कर देंगे, तो 4 सत्ते 28, 7 प्राप्त होंगे।
और गुणित 3 प्राप्त होंगे। फिर हम इन दोनों का गुणा कर देंगे। गुणा करने पर हम प्राप्त होगा 21 सातिया 21, ये 21 सेंटीमीटर। तो अब हमें उत्तर प्राप्त हो गया कि जहाज के मॉडल की लंबाई 21 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से हम ये 6वें प्रश्न को हल कर लेंगे। ये था 6वां प्रश्न। अब हम मिलेंगे 7वें प्रश्न का हल लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।